हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का मॉडल पेपर जो आपका मैथ का है। ठीक है, ये हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं एक एक करके। तो आप लोग पूरे एंड तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। ठीक है, और इससे पहले का जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मॉडल सेट का प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पे एमएस एजुकेशन पे। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ से शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, टोटल आपका क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन है 40 ऑब्जेक्टिव का, हम लोग पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, और एक नंबर जो है एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलने वाला है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि गलती करिएगा तो नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोग को गलती नहीं करना है क्योंकि हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो गलती होना नहीं चाहिए। चलिए आगे यहाँ पे है पहला प्रश्न, 7x प्लस 6x-2। ठीक है, तो इसका गुणांक यानी कि 6x का गुणांक यानी कि x से कौन सा नंबर गुना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 6 के साथ x है तो यहाँ पे 6x से गुना हुआ है। ठीक है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्या है, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद यानी कि उसमें चर सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, ना ही वो रूट के अंदर होना चाहिए, ना ही वो उसका पावर कुछ 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका 3x है तो ये अंदर रूट में है। ठीक है, यहाँ पर x तो है तो ये पहले निकल गया है, यहाँ पर भी रूट में है तो ये आपका 4x जो है ना, ये सी नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर में क्या है कि आपका x² - 2x + 5 है। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा गया है कि बहुपद है, कैसा बहुपद है। तो आपका रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है या इनमें से कोई नहीं। देखिए जिसका पावर अगर 2 है तो उसका हो गया द्विघात, अगर एक कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे हो गया 3x + 1 हो गया, 5x + 2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर नंबर है तो आपका हो जाएगा रैखिक। ठीक है, लेकिन इसका पावर अगर 2 लग गया तो यह हो गया द्विघात, अगर इसका पावर अगर 3 लग गया तो ये हो गया त्रिघात। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला देखेंगे 92 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे 92 का स्क्वायर। 92 का स्क्वायर क्या मतलब, इसको 2 बार ना। ठीक है, तो 99 है ना, 99 - 98। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, एक बार हम लोग लिखेंगे a+b है, a-b का होल स्क्वायर का रूप में है तो हम लोग 99 और यहाँ पे 98 लिखेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है ना, a+b और a-b। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। देखिए 99 और 98 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होता है 198। ठीक है, 197 होगा। देखिए ना 8 और 9, 8 8 16 1 17 के साथ हो गया, हमें बचा एक एक 9 9 18 1 19 यानी कि 197। ठीक है, तो 197 में से हम लोग एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, सॉरी एक से गुना कर देंगे, यहाँ पे गुना होगा ना एक से, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ब्रैकेट में है तो गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 197। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग पाँचवा नंबर में क्या है, इसका निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग का ये देखते हैं, ये हमारा चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश में ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका प्लस प्लस होता है, इसमें आपका होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस क्यों होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस में इधर माइनस वाला नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे माइनस का नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोमा माइनस। ठीक है, और इसमें हो जाएगा प्लस कोमा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है 1 और 2 है, तो 1 और 2 यानी कि दोनों प्लस में है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दूसरा जो है और -2 और -3 है तो यहाँ पे दोनों माइनस में है तो ये आपका चौथा क्वाड्रेंट में आएगा, चतुर्थांश में आएगा। एक है आपका 2 3 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, ये इसमें प्लस है एक माइनस, तो यहाँ पे देखिए सब अलग अलग में है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रथम चतुर्थांश, तृतीय, चतुर्थ या एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। तो एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग में है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला एक्स अक्ष पर। ठीक है, एक्स अक्ष पर से बिंदु -3, 5 की दूरी क्या है। ठीक है, तो -3 से 5 की दूरी क्या होगी, यहाँ पे देखिए ये आपका है, ये आपका हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, ये हो गया वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पे देखना है कि देखिए यहाँ से हम लोग लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, एक्स आपका क्या है माइनस का, तो इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे -3। ठीक है, यहाँ पे -4। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 5 मात्रक है, 5 है ना।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। अगला देखेंगे, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है, ठीक है, किस प्रकार होता है, तो जैसे हम लोग एक्स प्लस वाई है ना, एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई तो क्या होता है, सॉरी बराबर जीरो है ना, तो ये क्या होता है 0,0, ठीक है, यानी कि वहाँ पे दोनों चीज़ बराबर होगा फिर से, तो फिर से बराबर यहाँ पे कौन सा है, देखिए के है ना, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, समीकरण में एक्स प्लस टू वाई बराबर 6 है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे हम लोग एक्स का मान और वाई का मान दोनों का रखना होगा आपका, यहाँ पे दो दो रख के देख लेते हैं, यानी कि 2 + 2 × 2 बराबर 6, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2 + 4 बराबर 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 बराबर 6 आ गया। इसमें भी देखेंगे हम लोग, ये सेकंड में भी 0, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे 0, +2 × 3 बराबर 6, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 रखिए 6 बराबर 6 हो जा रहा है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 6 ही आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे कर दिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, तो ये भी 6 है ना, यानी कि 6 का वैल्यू अगर हम लोग 6 रखें +2 वाई बराबर 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई की जगह पे हम लोग को 0 रखना है ना, वाई की जगह पे 0 रखेंगे, तो अगर 6 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 को 0 से गुना करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो 6 बराबर 6 फिर से आ गया आपका, यानी कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सभी, ठीक है, ऑल। अगला देखेंगे हम लोग, दो समांतर रेखाओं को ढलान होती है, तो कैसी होती है ढलान, परिभाषित नहीं, शून्य या ऋणात्मक या फिर समान, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा रहेगा ना आपका समांतर रेखा, ठीक है, एक समांतर, तो ये आपका हो जाएगा समान, ठीक है, समान रहता है। अगला देखेंगे हम लोग, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है, यानी कि सभी भुजा बराबर होगा, ठीक है, ये तो आयत हो गया, लेकिन इसका अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो इसका सारा भुजा बराबर होगा, तो ये क्या होगा वर्ग। चलिए अगला देखेंगे, 11 नंबर, 11 नंबर में आपका क्या है, वह कोण जो 180 से अधिक तथा 360 से कम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको देखिए अधिक कोण तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से जो होता है उसको अधिक कोण बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण, और पूर्ण कोण जो 180 डिग्री होता है उसको हम लोग पूर्ण कोण बोलते हैं, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री होता है उसको हम लोग पूर्ण कोण बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, उन कोणों का माप क्या होगा जो संपूरक कोण के आधे हैं, ठीक है, संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितना होता है आपको पता है ना, संपूरक कोण टोटल, यहाँ पे संपूरक कोण जो है आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो उसका आधा है, तो हम लोग मान लेंगे एक आपका जो कोण है पहला एक्स है, चलिए फिर से बनाते हैं, एक्स है, और जो संपूरक कोण है यानी कि एक्स उसका आधा है ना, तो 180 में से घटा देंगे, तो ये दोनों को अब हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं, समीकरण, ठीक है, समीकरण बना करके हम लोग उसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 180 बराबर 180, ठीक है, यहाँ पे 180 है, एक्स प्लस एक्स माइनस 180 बराबर 180, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संपूरक, तो इसका आपका 60 सही हो जाएगा, ठीक है, हम लोग देखेंगे तो उस प्रकार से अभी करके यहाँ पे नहीं बन रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, दो सर्वांग सम आकृति होते हैं, ठीक है, जो दो सर्वांग सम आकृति क्या होते हैं, सर्वांग सम, यानी कि सारा जो अंग है वो समान होता है, ठीक है, तो इसका बी नंबर आपका सही हो जाएगा सर्व, ठीक है, सर्वांग सम, सारा अंग समान। अगला हम लोग देखेंगे, यदि ए बी त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि ये सर्वांग सम है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि पी क्यू पी आर, यहाँ से देखिए पी आर जो बराबर है तो किसके बराबर होगा, ए सी के, ठीक है, पी आर जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पी आर बराबर है किसका, ए सी का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न को 15 नंबर, 15 नंबर में क्या है, यदि किसी तरह चतुर्भुज के कोणों का योग अनुपात इस प्रकार है तो चतुर्भुज का सबसे छोटा मान क्या होगा, तो सबसे छोटा यानी कि सबसे जो एक कोण होगा उसी का हम लोग को मान देखना है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, तो सबका जोड़ना है, यानी कि हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, देखिए अनुपात में रहेगा तो आप लोग एक्स मान लेना है ना, यानी कि हो जाएगा 3x + 1x + 6x और प्लस में 5x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री।
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अब 1 4 अब 4 और 6 10 10 और 5 15x, यानी कि हो जाएगा 15x बराबर 360। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा में 15। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना होगा 15 के 30 और यहाँ पे 15 चौके 60, यानी कि x बराबर 24। ठीक है, तो यहाँ पे एक है ना, एक कौन सबसे छोटा कौन कौन सा है, एक है, तो इसका कितना हो जाएगा मान 24 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल डी का मान इतना है तो एंगल ए का मान कितना होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज जिसका समान भुजाएं होती है। ठीक है, ABCD है ये, ABCD। ठीक है, तो इस प्रकार से है, तो इसका क्या बताया गया है कि एंगल डी का मान कितना दे दिया गया है। इसको हम लोग मिटा करके फिर से बनाते हैं। या देखिए, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ABCD, तो इसका बताया गया एंगल डी, यानी कि यहाँ जो है ना कोण, ये आपका 125 डिग्री दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए का मान पूछा है, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो एंगल ए, तो ये दोनों का अगर हम लोग सम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहा है ना, तो एक लाइन पे क्या हो जाएगा रैखिक समीकरण से अगर हम लोग उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल 180 आना चाहिए। ठीक है, तो 125 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 125, 180 में से घटा देते हैं, 180 माइनस 125। चलिए यहाँ पे घटा के देखते हैं, 180 माइनस 125, तो यहाँ देखिए 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, यहाँ पे बचा 8, 8 में से सॉरी 7, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे 1 1 0, यानी कि 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, 55 डिग्री इसका सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच है तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो दोनों जब बराबर है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है, तो इसका आधार एक और यही है। ठीक है, तो एक और हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, एक और हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ से सॉरी ऐसे होगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि 1:1 इसका हो जाएगा अनुपात। अगला देखेंगे हम लोग, वृत्तखंड की एक चाप तथा उसके बीच के भाग क्या होता है। तो एक चाप अगर हम लोग लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा वो जीवा बन जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न में आपको देखिए यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न करने में तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे 19 नंबर में क्या है, वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त बना दिए। ठीक है, इसका जीवा यहाँ से यहाँ तक की जो सेंटीमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बताया गया, इस वृत्त की त्रिज्या, यानी कि यहाँ से केंद्र से दूरी जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्या। यहाँ से केंद्र से जो यहाँ तक की जो दूरी है उसी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका केंद्र से दूरी क्या होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या बन जाएगा आपका समकोण बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से देखिए ये पूरा पूरा यहाँ से कितना है 8 है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आधा इसका 4 होगा ना। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 3। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसका जो 3 आंसर है ना वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति जो है ना, अगर हम लोग इसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो आपका कर्ण होता है, और ये आपका आधार दे दिया गया है। ठीक है, तो लंब यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग उस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं इसका, तो इसका 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे, अर्धवृत्त का कोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, न्यून कोण होता है, समकोण, अधिक कोण या पूरक कोण। ठीक है, पूर्ण कोण तो समकोण होता है, सॉरी अर्धवृत्त का कोण कौन सा बनता है, अर्धवृत्त जैसे यहाँ देखिए ये हो गया आधा वृत्त, तो इसमें कौन सा कोण बनता है, यहाँ पे अधिक कोण, अधिक कोण तो बनेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे न्यून कोण, न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री हो। ठीक है, पूर्ण कोण यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री या पूर्ण कोण हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, सॉरी सॉरी यहाँ पे समकोण बनेगा, सही है डी ही सही है। पूर्ण कोण यहाँ पे देखिए ऐसे बनता है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको पूर्ण कोण। अगला हम लोग देखेंगे, यदि ए और बी और सी त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो ए बी सी, यानी कि सी जो है आपका बड़ा हो जाएगा, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। जैसे देखते हैं ना कि हम लोग ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं त्रिभुज, तो ये वाला जो भुजा है वो सी, यानी कि जो हाइपोटेनस है कर्ण, वो आपका बड़ा होता है बेस और
हाइट ये परपेंडिकुलर से, ठीक है। आगे देखेंगे कोणों का समद्विभाजक। जब दो कोण क्या होता है, समद्विभाजक, यानी कि बराबर भागों में बांटे जाएंगे तो दो बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है, समद्विभाजक। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे है ना, इसको समद्विभाजक कर रहा है, यानी कि दो बराबर भाग में बांट रहा है। यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार को बोलते हैं समद्विभाजक। अगला देखेंगे हम लोग 23 नंबर। 23 नंबर में क्या है, 10 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समबाहु जिसका सारा भुजा बराबर हो, यानी कि एक हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं, इसका क्या होगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, इसी को बोल देंगे समबाहु त्रिभुज। तो तीनों को योग कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 से गुना कर देंगे, 3 × 10 यानी कि 30 हो जाएगा। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, देखिए हीरोन का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, तो हीरोन का सूत्र होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसमें पूछा गया कि एस क्या है, तो एस क्या है, तो इसमें हम लोग देते हैं ना कि सबको जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 कर देते हैं, यानी कि परिमाप का आधा। परिमाप अगर हम लोग सबको जोड़ेंगे तो परिमाप का लाएगा, लेकिन जब उसको हम लोग आधा कर देंगे तो उसका क्या होगा, परिमाप का आधा, यानी कि अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, इसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं CSA, ठीक है। CSA बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका होता है 4a², ठीक है, 4a², यानी कि 4 गुने ए कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, यानी कि 4 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। इसका 400 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ना, क्योंकि अगर हम लोग आयतन निकालते हैं तो उसको मीटर क्यूब घन में होता है, क्यूब में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 400। इसका सी नंबर सही होगा। अगला देखेंगे हम लोग वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है, यानी कि क्लास मार्क, इसको बोलते हैं क्लास मार्क और वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को हम लोग को जोड़ देते हैं, यानी कि हो गया निचली सीमा, ये हो गया ऊपरी सीमा, ठीक है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है, और जोड़ करके हम लोग को 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 100 प्लस 120 बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 220, 220 इसको 2 से हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 110, इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, आपका बी नंबर सही है। अगला देखेंगे तो इसका क्या बताया गया है कि 2, 3, 4 इस सारा का माध्य निकालना है। माध्य मतलब कि इसको सारा को जोड़ दो और जितना संख्या है उसको उससे भाग दे देंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए पहले क्या है 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 3 + 3 + 4 + 3, ठीक है, इतना ही है। अब इसको हम लोग देखिए टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होना चाहिए ना, यहाँ पे 3 2 बार, फिर 4, अच्छा एक छूट गया, यहाँ पे एक भी है, ठीक है, ये एक को छोड़ने लिखे थे, तो यहाँ पे टोटल कितना है 10 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, सॉरी 3 और 2 5 और 4 9, 9 5 14, ठीक है, 14 3 17 18, 18 3 21, 21 और 3 21 और 4 25, 25 और 5 30, ठीक है, सॉरी 25, यहाँ पे 3 है ना लास्ट में, 25 3 28, ठीक है, तो टोटल 28 हो गया, तो हम लिखेंगे 28 बटा में 10, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल संख्या 10 है, ठीक है, लेकिन जोड़ने पे कितना है 28, तो इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा 2.8, यानी कि इसका डी नंबर सही है, ठीक है, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग आंकड़ों में, ठीक है, इसका माध्यक निकालना है, तो माध्यक यानी कि जो बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या के लिए बीच में देखेंगे, लेकिन सम संख्या के लिए अलग होता है, ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसका बी नंबर। अगला देखिए एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, यानी कि कोई घटना घटेगा ही नहीं, तो जब घटेगा ही नहीं तो वो 0 रहेगा, घटेगा तो 1 होगा, ठीक है, नहीं घटेगा तो 0, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। मज़ा तो आ रहा होगा, ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखिए आप लोग के साथ घटना ना घटे, एग्जाम में अच्छा से देखिए और अच्छा से समझिएगा, ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे तैयारी अच्छा से हो रहा है। आगे यहाँ देखिए यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा, कितने परिणाम होंगे, तो अगर हम लोग सिक्का को उछालेंगे तो पहला हेड आ सकता है, दूसरा टेल, पहला बार में, दूसरा बार में क्या हो सकता है पहले टेल फिर हेड, फिर क्या आ सकता है दोनों टाइम टेल ही आ सकता है, फिर क्या आएगा हेड ही आ जाएगा दोनों टाइम, तो ये आपका 4 प्रायिकता है। इसके अलावा और कुछ होगा तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4। 31 नंबर देखेंगे, इसमें से क्या है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि हम लोग बता दिए थे पहले ही, ठीक है, कि आपका जो 3 का पावर, सॉरी 5 का पावर कुछ होना चाहिए m और गुने
2 का पावर n के रूप में अगर कोई है, ठीक है, यानी कि 2 का पावर कुछ आ रहा है तो आपका वो उसका दशमलव प्रस्थान शांत होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका 9 और यहाँ पे 25 है, ठीक है। 25 का हम लोग देखेंगे तो 5 का पावर यहाँ पे 2 आ रहा है, 5 5 25, ठीक है। अब गुने 2 का पावर 0 ले लेंगे तो आपका ये हो गया शांत, यानी कि बी नंबर, ठीक है। आप लोग को ये सब ट्रिक बताया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना है यानी कि एक्स का मान आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 3x-2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आप लिखेंगे 3x बराबर 2, ठीक है। इधर प्लस में था, उधर गया तो क्या होगा माइनस में, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा में 3, 2 बटा में 3 हो जाएगा ना, इधर से जाएगा तो। जैसे यहाँ पे देखिए 3x-2 बराबर 0, तो यहाँ पे होगा 3x बराबर 2, तो x बराबर इधर से 2 और इधर से आ गया 3, ठीक है। ये जो है ना इधर गुना में था, इधर आ गया तो क्या हो गया। ये आप हम लोग यहाँ पे 31 नंबर तक सॉल्व हो गया। 32 नंबर को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। 32 नंबर का भी आपका आंसर आ गया, कितना है सी नंबर ना, 3/2, ठीक है। अगर देखेंगे यहाँ पे इसका गुणनखंड, ठीक है, इसका गुणनखंड कैसे होगा। तो गुणनखंड आप लोग को करने बताया गया था, ठीक है। पहले गुणनखंड में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 6x² प्लस 5x और यहाँ पे माइनस का 6 है, तो इसको हम लोग को गुणनखंड करना होगा, यानी कि पहला को अंतिम से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 36x²। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ना है कि आपको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। अभी भी का प्लस का याद रखिएगा, प्लस का यहाँ पे अगर माइनस का आ गया तो दिमाग खराब हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 6x² और यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे प्लस का 9x और यहाँ पे प्लस का सॉरी माइनस का 4x और यहाँ पे -6, ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 चौके 36 आ रहा है, 36x² आ रहा है कि नहीं, और जोड़ने घटाने पर यानी कि 5 में से 4 गया तो सॉरी 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 बच रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे ही होगा। अब इसको हम लोग देखिए ये दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, और ये दोनों 2 भाग में हम लोग इसको बांट देते हैं। इसमें से कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 है 6 को हम लोग क्या ले सकते हैं 3 × 2, ठीक है, 3 × 6 हो जाएगा ना। तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा फिर 2x बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 3 9 होता है ना, यानी कि 3 3 9, तो 3 बच जाएगा यहाँ पे अंदर में, प्लस का 3 3 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि x बाहर निकल गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसको अगला पेज पे। जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या हो गया था 3x हम लोग बाहर ले लिए थे, उसके बाद यहाँ पे बचा था 2x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 3। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर से हम लोग का नंबर था तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2x+3। अब इसको हम लोग लिखेंगे +3 है ना, प्लस का 3 यहाँ पे। अब इसमें से हम लोग जो ब्रैकेट में है यहाँ पे 2x+3 2x+3, तो इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे 2x+3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x-2, ठीक है, 3x-2। तो यहाँ पे कौन सा है आपका बी नंबर है, 2x+3 और 3x-2। चलिए अगला हम लोग 34 नंबर देखेंगे। 34 नंबर में क्या है कि यहाँ पे -2 है, -2, 4। तो यहाँ पे भुज कौन सा है, ठीक है। तो जो आपका एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स अक्ष पे, ठीक है, उसको बोलते हैं भुज। और जो आपका सॉरी जो एक्स पे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोटि, ठीक है। और जो बी वाई पे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं भुज, ठीक है। तो यहाँ पे वाई पे कौन सा है, हो रहा है ना, पहला क्या होता है, पहला एक्स दूसरा वाई, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर में क्या है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण पर स्थित है तो इसका मान ए का मान क्या होगा, यानी कि ए का मान यहाँ पे हम लोग को निकालना है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 3y बराबर a × x+7, ठीक है। जब एक साथ लिखा हो रहा है तो मतलब कि गुना में है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे देखिए पहला जो है वो x का वैल्यू होता है, x का मान, और दूसरा क्या होता है वो y का मान, ठीक है। तो यहाँ पे 3,4 है, तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया 3 और y का मान 4, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान रखेंगे तो 3 × 4 बराबर a × x का मान कितना हो जाएगा 3 + 7। और यहाँ पे जोड़ लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 × 3 तो 4 × 3 12 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12 बराबर यहाँ पे देखिए। और जब हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3a, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 7। अब एक यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 है, ठीक है, वहाँ पे 7 है, तो 7 और 12 को हम लोग क्या कर लेंगे, उधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी कि 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 12 - 7।
बराबर 5, 3a बराबर 5, 4 3 12 7। ठीक, सही है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे इसका आपका हो जाएगा, सॉरी ये क्लियर करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इधर 12 बराबर 3a+7। तो यहाँ पे देखिए ये इधर आएगा, 3a का 3a इधर इधर जाएगा, बराबर हो जाएगा 12 - 7। तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे क्या हो गया था आपका 5 बचा था ना, ठीक है। तो 3a बराबर 5 था, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/3, यानी कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5/3 है ना, हो जाएगा सही। अगला हम लोग देखेंगे क्या है, 55 का पूरक कोण, 55 का पूरक कोण यानी कि 55 में कितना जोड़ें तो आपका कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 125, 125 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। अगला हम लोग देखिए एक त्रिभुज ए बी, ठीक है, त्रिभुज कौन सा है ए बी सी, एक त्रिभुज कौन सा है ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या है ए बी बराबर बी सी दे दिया गया है, ए बी बराबर बी सी। ठीक है, तो एंगल बी बराबर कितना दे दिया गया 70 डिग्री, एंगल बी बराबर कितना दे दिया गया है 70 डिग्री, बी सी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है बी सी। अब यहाँ पे एक कोण दे दिया गया है एंगल बी बराबर 70 डिग्री दे दिया गया है, तो एक कोण का कितना मान होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे इसका एक्स, यहाँ पे 70 दे दिया गया है, हम लोग तीनों कोणों का जब जोड़ेंगे तो कितना होता है 180 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स, ठीक है, इसका 2x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया एंगल 70 और यहाँ पे हो जाएगा 2x। तो सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए x + 2x प्लस यहाँ पे 70 बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ पे लिख नहीं रहा, लिखने के स्पेस नहीं बन रहा है, इसको हम लोग अगले पेज पे लेते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x + 2x + 70 बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x + 70, तो इसको उधर लेकर चला रहे हैं एक ही बार में। ठीक है, तो 180 ये प्लस में है तो उधर आ गया तो क्या हो गया माइनस में, तो यहाँ पे बचेगा 110 डिग्री। इसको भी x मानेंगे ना, इसको 2x 3x नहीं है, ये 2x हो जाएगा। ठीक है 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x को 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 55। ठीक है, आपका 55 डिग्री सही हो जाएगा। इसको देखिए कहीं है 55, हाँ। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। बताया गया है कि एक चतुर्भुज के तीनों कोण इसका एक चौथा कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों कोण, एक जो चतुर्भुज होता है उसका चारों कोण का योग 360 होता है। ठीक है, 360 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, और चौथा कोण को x मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 75 + 90 + 75 + x बराबर 360। ठीक है, 360 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सबको जोड़ेंगे तो 75 75 कितना हो गया 150, 150 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 240, कितना हो गया 240 और प्लस x बराबर 360। तो x का मान कितना हो जाएगा 360 माइनस 240, तो कितना हो जाएगा x बराबर चलिए लिखेंगे अगला पेज पे, यहाँ पे देखिए, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं 360 माइनस 240 ना। तो यहाँ पे देखिए 0 में से 0 किया तो कितना बचेगा 0। ठीक है, और उसके बाद क्या बचेगा 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, और 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, यानी कि 120 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 120 है, हाँ। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 39 नंबर। 39 नंबर में क्या है, ये सारा जो है ना इसका 5 का बारंबारता पूछा गया है। 5 कितने बार आया गया है, बारंबारता मतलब कितने बार आया है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि ये 7 बार आया है, तो इसका आपका ए नंबर सही हो जाएगा। इसका ए नंबर 7 बार आया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता यानी कि टेल आने की प्रायिकता कितना है 40 बार है, तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 60 - 40 सॉरी आपका हो जाएगा 100 - 60 ना, 100 माइनस यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40, 40/100 हो जाएगा। ठीक है, 40/100 इसका कौन सा आंसर है बी नंबर। तो इसी के साथ जो है हमारा 40 प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दबा करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सभी दोस्तों के पास
जो भी हमारा मॉडल पेपर सॉल्यूशन आ रहा है उन लोग को शेयर करें, ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।